हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट की। देखिए, आपके सिलेबस में इसका बेसिक ही दिया है, हमें वही पढ़ना है, लेकिन जब हम इसके एमसीक्यू करेंगे ना तो इससे एक कदम बढ़कर करेंगे। जितने भी कंप्यूटर के हम एमसीक्यू करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा लेवल पर करेंगे, ठीक है। उसमें हम आपको समझाते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे, तो आपके सभी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन जरूर देखा होगा, कॉलेज में स्कूल में आपने बनाया होगा प्रेजेंटेशन, मतलब स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन। इसमें आपको टेक्स्ट दिखाई देता है, कलर इफेक्ट सब चीज़ें दिखाई देती है ना, कुछ चीज़ें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, हिलती डुलती नजर आती, तो वो इसके माध्यम से होता है पीपीटी के, ठीक है। इसी में फैसिलिटी दी जाती है ये। हम जितना भी पढ़ रहे हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, तो क्यों यूज़ होता है ये? पीपीटी बनाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं इससे जुड़े ज़रूरी चीज़ें। हम पढ़ेंगे पहले इसका थोड़ा सा डिटेल। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत है। एमएस पैकेज में 5 चीज़ें आती थी, बताया था ना, ये उनमें से एक है, ठीक है, जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को सरलता और शीघ्रता से तैयार करने, उसमें सुधार करने यानी कि एडिटिंग करने और प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी सहायता करते हैं। पावर पॉइंट एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है जो आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन की सुविधा प्रदान करता है। ये केवल पीपीटी के माध्यम से ही, हम स्लाइड के माध्यम से उसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। पावर पॉइंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे आप चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी अपनाकर इनफॉर्मल बना लें या पर्सनल कंप्यूटर से जोड़कर उसे इलेक्ट्रॉनिक बना लें। इतनी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, तो हम अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं पावर पॉइंट के जरिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनेमिक बना सकते हो, जिसमें मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे कि मूवीज और पिक्चर्स शामिल कर सकते हो प्रेजेंटेशन के तौर पर आप, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को पता होगा, कई लोग यूज़ भी करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट ओपन कैसे करते हैं। यही बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है, जैसे वर्ड ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, वैसे ये भी है। डेस्कटॉप पर उपलब्ध एमएस पावर पॉइंट की आइकन बटन पर डबल क्लिक करो तो वो ओपन हो जाएगा, या स्टार्ट मेनू पर क्लिक करो, फिर स्टार्ट मेनू की विंडो ओपन होगी, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाओ, उस पर क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चुनो, ऑफिस के बाद पावर पॉइंट चुनो, तो वो वैसे ओपन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं पावर पॉइंट के अवयव। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। स्लाइड, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हो? स्लाइड बनाते हो और उसमें सुधार करते हैं। प्रत्येक स्लाइड किसी विशेष बात को प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। स्लाइड पेज जो होता है, हर एक पेज, उसको हम स्लाइड बोलते हैं, और स्लाइड में आप एडिटिंग कर सकते हो। हर स्लाइड को कुछ विशेष बात दिखाने के लिए बनाया जाता है, हर एक स्लाइड एक नई विशेष बात कहती है, ठीक है। इसके बाद है वक्ता नोट यानी कि स्पीकर्स नोट। ये ऐसी सूचनाएं हैं जो वक्ता यानी कि स्पीकर को प्रेजेंटेशन के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती हैं। ये सामान्यतः कागज पर छपे हुए साधारण वाक्य या सूचनाएं होती हैं। प्रेजेंटेशन के समय ये बातें स्लाइड पर दिखाई नहीं देती हैं। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन टाइम में नहीं होता, ठीक है, पहले ही इसे लिख लिया जाता है, वक्ता नोट, है ना। जैसे मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रही हूँ या कोई वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं पहले सोचूंगी, उस बारे में लिख लूंगी, है ना, कि मुझे क्या क्या आपको बोलना है या क्या क्या एक्स्ट्रा बातें बतानी है, तो वो हो जाएगा मेरा स्पीकर्स नोट, ठीक है। तो वक्ता नोट यही होता है कि लिख लिया जाता है स्लाइड के बगल में कि इस टाइम में हमको ये बोलना है, वो होता है स्पीकर नोट, ठीक है, ताकि हम बीच में ना भूल जाएं, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन फाइल। किसी विशेष विषय पर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक विशेष फाइल में रखा जाता है। देखिए, जैसे वहाँ पर हमने बात की थी कि एक्सेल में वर्कशीट होती है, बहुत सारी वर्कशीट मिलकर जो फाइनल बनता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं एक्सेल में, है ना। ऐसे ही यहाँ पर स्लाइड होती है, अलग अलग स्लाइड जब उनको मिला दिया जाता है और फाइनल एक बनता है, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन फाइल, ठीक है। और जब हम इसको सेव करते हैं तो ये सामान्यतः .ppt के फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड को आप मास्टर की तरह समझ सकते हो, ठीक है। यह एक ऐसी स्लाइड होती है जिसमें ऐसी सूचनाएं और सामग्री दी जाती हैं जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल की जाती है। मेन पॉइंट हाईलाइटेड किया जाता है। अब देखो, बहुत सारी स्लाइड होती हैं, है ना, उनमें जो एक होती है पहले वाली, है ना,
उसमें ये बताया जाता है कि पूरे प्रेजेंटेशन में क्या है, मेन फोकस उसमें रहता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड में आती हैं, वो मास्टर स्लाइड के पहले ही बना ली जाती है। ठीक है, जैसे मास्टर की तरह वैसे ही है। इसके बाद है पावर पॉइंट की विशेषताएं। आपको अवयव समझ में आ गया होगा, स्लाइड, वक्ता नोट क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल क्या होती है, मास्टर स्लाइड क्या होती है, कुछ तो नाम से ही क्लियर हो रहे होंगे। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, जब प्रेजेंटेशन देते समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसके प्रकट होने के तरीके को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। देखिए, नाम से ही क्लियर है, स्लाइड ट्रांजिशन मतलब जैसे ही आप प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए आपका कोई चल रहा है, एक के बाद एक आपकी स्लाइड आ रही है, दिख रही है, पर वो किस तरीके से दिख रही है, उसके आने का तरीका क्या है ना, वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन, इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है एनिमेशन प्रभाव। किसी स्लाइड के विभिन्न तत्वों को उस स्लाइड पर प्रकट होना या कोई हलचल या ध्वनि करना एनिमेशन प्रभाव कहलाता है। आप मेरा वीडियो देखते हो, ठीक है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें आपकी उड़ती ही नज़र आती हैं, वो मैं स्पेशल इफेक्ट डालती हूँ एनिमेशन, वो एनिमेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये होती है उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एनिमेशन प्रभाव क्या होता है। आगे देखते हैं स्लाइड टाइटल। किसी स्लाइड को पहचानने के लिए उस स्लाइड का एक अपना नाम होता है। जैसे हम स्लाइड बनाते हैं तो उसमें जो मेन टॉपिक रखते हैं कि जैसे कि ये पावर पॉइंट का है, तो मेरा टॉपिक क्या है आज का, मेन फोकस किसमें है, पीपीटी में। ठीक है, जिसे स्लाइड टाइटल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सब टाइटल। किसी स्लाइड के अंदर प्रयोग किए जाने वाले टाइटल को किसी स्लाइड डेटा का संक्षेप में वर्णन करें, सब टाइटल कहलाता है। मतलब देखिए, एक होता है टाइटल जो मेन चीज होता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी होती हैं। ठीक है, तो सब टाइटल बनाए जाते हैं। कभी कभी एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ जाती हैं, तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, सब टाइटल बनाए जाते हैं। तो किसी स्लाइड डेटा का संक्षेप में वर्णन करना ही सब टाइटल कहलाता है। ठीक है, किसी स्लाइड डेटा का संक्षेप में वर्णन करना ही सब टाइटल कहलाता है, ये आपको याद रखना है। जो डेटा का जो मेन पॉइंट है वो ये बताता है सब टाइटल में। ठीक है, आगे है नोट्स पेजेस क्या होते हैं, यह व्यू मेनू में उपलब्ध होता है, पहले तो ये याद रखना है। उसके बाद इसका प्रयोग किसी प्रस्तुतकर्ता के लिए स्पीकर के नोट को डालने और उसे संपादित करने के लिए होता है। देखिए क्या होता है, ये व्यू मेनू में है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्यू मेनू में आता है। फिर कभी कभार क्या होता है ना कि जो बोलने वाला होता है वो अलग होता है और जो प्रेजेंटर होता है वो अलग होता है। ठीक है, जो बोलने वाला अलग होता है, जो प्रेजेंटेशन बनाता है वो अलग होता है, तो उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो यहाँ ये बोलना है। ठीक है, तो इसलिए बनाए जाते हैं नोट्स पेजेस। ठीक है, आगे देखते हैं स्लाइड पेन, कार्य क्षेत्र जिसमें स्लाइड में सब कुछ लिखा जाता है और उसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जाता है, वह स्लाइड पेन कहलाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। क्या होता है कि कभी कभार जैसे कि स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे कि मैं ही बनाती हूँ। ठीक है, आपने कई यूट्यूबर को देखा होगा, कई यूट्यूब चैनल है उनमें जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो साइड में एक छोटा सा पेन होता है, कुछ लोग समझाने का जो काम करते हैं पेन के जरिए, है ना, जिससे वो समझाते हैं, वो होता है स्लाइड पेन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी तो हम एमसीक्यू में समझ ही लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब है यहाँ पर पावर पॉइंट में टैब और रिबन क्या होते हैं, ये भी ध्यान से समझने वाली चीज़ है। रिबन पट्टी क्या होती है, सब में वही चीज़ें हैं, एक्सेल, वर्ड, ये सब में वही बताया गया है। रिबन किसको कहते हैं, मेनू बार के अंदर टैब होते हैं, ये भी आपको पता होगा। रिबन बार पट्टी के ठीक नीचे पावर पॉइंट विंडो की शीर्ष पर स्थित होता है, टॉप में रहता है ना, टाइटल बार के नीचे आती है ये, है ना, रिबन की पट्टी। जो भी रिबन में है, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। यह 7 टैब्स, और जो टैब होता है वो 7 टैब से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू और रिव्यू, है ना। समूह के अतिरिक्त आदेशों को देखने के लिए समूह के दाहिने निचले कोने पर स्थित एरो पर क्लिक करके खोला जा सकता है। अब जैसे आपको होम टैब में देखना है क्या दिया गया है, इंसर्ट में क्या दिया है, डिजाइन में, ये सब टैब में क्या क्या दिया है, उसमें क्लिक करके आप आसानी से उसे खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बताया क्या गया है। जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड होता है, स्लाइड होते ही फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग आदि शामिल होते हैं। इस टैब का उपयोग फॉन्ट एडजस्ट करने के लिए, पैराग्राफ एडजस्ट करने के लिए, ड्राइंग टूल के लिए किया जाता है। देखिए होम टैब और उसके अंतर्गत क्या आते हैं, ये आपका मेन है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यही आपको तैयार करना है।
आगे है इंसर्ट टैब। इसमें क्या होता है, इंसर्ट टैब की सहायता से हम प्रेजेंटेशन में टेबल डाल सकते हैं, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट और मीडिया क्लिप आदि डाल सकते हैं। इनमें ड्रॉप डाउन बटन होते हैं जिनमें इन सब मीडिया और ग्राफिक को एडजस्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जब आप क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप नेट से उसकी पीपीटी की एक पावर पॉइंट की एक स्लाइड ओपन करके देखिएगा कैसा दिखता है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और जिनके पास सिस्टम है वो लोग तो मास्टर हैं, फिर तो इस बारे में कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखते हैं डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब की सहायता से पेज सेटअप, थीम और बैकग्राउंड आदि को बदल सकते हैं। डिज़ाइन के जरिए ना अलग अलग डिज़ाइन दिए जा सकती है, जिसमें स्लाइड की डिज़ाइनिंग की जा सकती है, उसका रंग, उसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड का डिज़ाइन सब अपन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें भी ड्रॉप डाउन बटन होती है और अधिक ऑप्शन भी होते हैं जिनकी सहायता से हम स्लाइड को डिज़ाइन करके और भी आकर्षित बना सकते हैं, है ना, डिज़ाइन डाल डाल के। इसके बाद है एनिमेशन टैब। वही अभी हमने एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट की बात की। एनिमेशन टैब की सहायता से हम स्लाइड में एनिमेशन डाल सकते हैं, लिखे गए टेक्स्ट को, इमेजेस आदि में एनिमेशन डाल सकते हैं। जब हम एनिमेशन पर क्लिक करते हैं तो कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसमें विभिन्न प्रकार के एनिमेशन के ऑप्शन होते हैं। जो आपको पसंद है वो डाल डाल कर आप देखते जाइए, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। आगे है स्लाइड शो टैब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, ठीक है। स्लाइड शो टैब पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू का उपयोग करके कंप्यूटर पर या उससे प्रेजेंटेशन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह अपनी प्रस्तुति को देखने या प्रीव्यू करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्लाइड शो के द्वारा अपने प्रेजेंटेशन को अधिक प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। स्लाइड शो, जो भी आप स्लाइड बनती है एक एक करके वो बड़े आकार में उसे दिखाई देती है, ठीक है, वो होता है स्लाइड शो। उसे आप अच्छे तरीके से और भी देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है बनने के बाद। प्रीव्यू उसका देख सकते हैं स्लाइड शो में, ठीक है। आगे है रिव्यू टैब। क्या होता है, पावर पॉइंट के साथ काम करते समय इस टैब का प्रयोग प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग की जांच करने के लिए किया जाता है। रिव्यू टैब में क्या होता है, स्पेलिंग की जांच आसान हो जाता है। प्रेजेंटेशन के भीतर विभिन्न प्रकार की स्लाइड में कमेंट जोड़ने के लिए और प्रस्तुति की सुरक्षा के लिए, ताकि अन्य कोई और इसमें संशोधन ना कर सके। ऐसा बना दिया जाता है कि हमारे अलावा कोई इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ ना कर सके, ठीक है। तो ये किस में होता है, रिव्यू टैब में। इसमें क्या होता है, स्पेलिंग की जांच करने की फैसिलिटी इसमें मौजूद रहती है, हमें याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। व्यू टैब क्या होता है, पावर पॉइंट के साथ काम करते समय इस टैब का प्रयोग विभिन्न फॉर्मेट्स में प्रेजेंटेशन को देखने के लिए किया जाता है। व्यू टैब में अलग अलग व्यू में, है ना, इसका उपयोग एक समय में एक से अधिक पावर पॉइंट विंडो देखने के लिए किया जा सकता है। एक ही टाइम में आप बहुत सारी विंडो देख सकते हैं इसमें पीपीटी की, ठीक है। यह तय करने के लिए किया जाता है कि विंडो के भीतर रूरल को प्रदर्शित किया जाए या नहीं। व्यू टैब बड़ा होकर आपको दिखेगा, जो एक एक करके चीज़ें आपको दिखेंगी। बहुत सारी स्लाइड एक साथ आपको दिख सकती हैं विंडो में, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर रूलर सही से इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, इसको व्यवस्थित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब इसमें व्यू टैब में आ जाएगा। जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, आप समझ लेते हैं पावर पॉइंट के व्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अधिकांश इसी से आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सामान्य व्यू यानी कि नॉर्मल व्यू। इस व्यू में आप पावर पॉइंट की स्लाइडों पर लगभग सभी क्रियाएं देख सकते हैं। देखिए, इसमें पूरी की पूरी स्लाइड आपको नज़र आती है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और पावर पॉइंट की विंडो के 3 पार्ट होते हैं, इनमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। 3 पार्ट में दिखाया जाता है पावर पॉइंट की विंडो को, इसमें 3 पार्ट में दिखाया जाता है। उसको हम पैन बोलते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट की विंडो को 3 भागों में बांटकर दिखाया जाता है, उसे हम पैन कहते हैं। इसके बाएं भाग को स्लाइड पैन कहा जाता है। देखिए, पहले तो ये समझिए, इसमें पूरी की पूरी स्लाइड ही आपको नज़र आएगी नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और पावर पॉइंट की विंडो को 3 पार्ट में दिखाया जाता है, उसे हम पैन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपने देखा होगा तो एक स्लाइड रहती है और उनके साइड में नंबरिंग से छोटी बहुत सारी स्लाइड बनी होती है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस स्लाइड पर आप पहुंच जाते हो, ठीक है। क्लियर होगा या हो गया आपको। इसमें 2 टैब होते हैं, आउटलाइन और स्लाइड के। पावर पॉइंट ओपन करोगे आप तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, ठीक है। इसमें 2 टैब दिखेंगे आपको, आउटलाइन लेफ्ट हैंड की ओर होगा आपके ये, ठीक है, और स्लाइड उसी की बाजू में रहता है। अब पढ़ लेते हैं आउटलाइन क्या होता है। नाम से क्लियर है, आउटलाइन
यानी कि ऊपर ऊपर से। टैब शीट में आप प्रत्येक स्लाइड की आउटलाइन देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्लाइड का शीर्षक और मुख्य बिंदु आते हैं। इसमें आप आउटलाइन देख सकते हो ऊपर ऊपर से कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। और उसमें मेन पॉइंट लिखे रहते हैं और मुख्य बिंदु ही शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें स्लाइड का टाइटल होता है, मुख्य पॉइंट होते हैं। इसमें टेक्स्ट पर आप कार्य कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, सुधारने का काम इससे व्यवस्थित तरीके से वो आसान हो सकता है, ठीक है। ये है आउटलाइन। अब है स्लाइड्स। टैब शीट में सभी स्लाइड छोटे आकार में दिखाई देते हैं। इसमें क्लिक करके आप किसी स्लाइड को बड़े आकार में देख सकते हो। कहने का मतलब ये है इसमें सभी स्लाइड छोटे आकार में दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। इसमें जैसे ही आप किसी स्लाइड पे क्लिक करोगे तो वो बड़े आकार में आपको दिखाई दे देगा। जैसे आप एक में क्लिक करोगे, बहुत सारी स्लाइड है आपके सामने है छोटे छोटे आकार में, किसी एक में आप अच्छे से क्लिक करोगे तो आपको बड़े आकार में दिखाई देगा, ठीक है। इस व्यू के दाईं ऊपरी भाग में कोई चुनी हुई स्लाइड या वर्तमान स्लाइड अपनी सभी विशेषताओं के साथ बड़े आकार में दिखाई देती है। जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो आपको बड़े आकार में दिखाई देगा और उससे जुड़ी जानकारी आपको दिखाई देगी, है ना। स्लाइड के इस भाग में आप चित्र, रंग इत्यादि एडिट करके इसमें कार्य कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सामान्य व्यू तो हो गया। अब सेकंड है स्लाइड सॉर्टर व्यू। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू में आप प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में देख सकते हैं, जिसमें सभी टेक्स्ट और चित्र भी दिखाई देते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप अपनी स्लाइड को इच्छानुसार किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका 20 से 25 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका 20 से 25 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है और सबको आपको एक साथ ही देखना है, ठीक है। 20 से 25 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है और सबको आपको एक साथ ही देखना है कि ऊपर से ये कैसे दिखेगी बनने के बाद, ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़ किया जाता है इसमें। तो सारी स्लाइड को छोटे छोटे रूप में आप देख पाओगे कि बनने के बाद ये ऐसे ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे नजर आएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इनका क्रम सही नहीं है, ये नीचे वाली स्लाइड ऊपर होनी चाहिए, तो आप उसे सही क्रम में भी इसमें अरेंज कर सकते हो, ये कहा गया है। क्लियर है। अब तीसरा है स्लाइड शो व्यू। इस व्यू में पावर पॉइंट के अन्य सभी तत्वों को गायब करके एक बार में केवल एक स्लाइड को पूरी स्क्रीन में उसके पूर्ण रूप में दिखाया जाता है। कहने का मतलब ये होता है, देखिए, ये होता है मेन प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो व्यू, ठीक है। स्लाइड शो व्यू होता है मेन प्रेजेंटेशन। आपको केवल स्लाइड दिखती है। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें, ये आपको सिर्फ एक ही विंडो दिख रही है, उसमें सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ वही नज़र आ रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये होता है स्लाइड शो व्यू। ये स्लाइड शो व्यू में बन रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार में केवल एक स्लाइड दिखाता है फुल स्क्रीन में, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन कहाँ होता है ये भी जान लेते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन वही होती है जहाँ पर वर्ड की बताया था मैंने, और एक्सेल की, है ना, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे। कौन कौन से होंगे? न्यू ऑप्शन ओपन होगा एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ओपन नाम का ऑप्शन ओपन होगा कंप्यूटर में पहले से सेव की गई प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए, ओपन मतलब नाम से सेव है, ओपन करने के लिए, है ना। न्यू मतलब नई बनाने के लिए, सेव मतलब खुली प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए। उसके बाद सेव एज, कंप्यूटर में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर डॉक्यूमेंट को किसी भी विशिष्ट नाम के साथ प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। अगर पहले से बनी हुई चीज़ में आप एडिटिंग करके उसे दूसरी जगह सेव करना चाहते तो वो सेव एज से होता है, ठीक है। प्रिंट, खुली प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालने के लिए, प्रिंट ऑप्शन क्यों होता है? प्रिंट आउट निकालने के लिए, है ना। प्रिपेयर, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रस्तुति तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। सेंड, प्रेजेंटेशन की प्रतिलिपि दूसरों को भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करते हो ना, वैसे यही है। पब्लिश, नाम से क्लियर है, दूसरों को प्रेजेंटेशन वितरित करने के लिए भी वही है। क्लोज, खुली प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए, ठीक है। ये इतनी चीज़ें इसमें आती माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
इन्हें भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी जान लेते हैं हम। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल का फॉर्मेट PPT या .pix होता है, ठीक है। ट्रिगर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिगर को एक ऑब्जेक्ट या आइटम की तरह परिभाषित करते हैं जो अपना कार्य स्लाइड पर माउस को क्लिक करने पर करते हैं। देखिए, ट्रिगर एक वर्ड होता है जो अपना कार्य स्लाइड पर माउस क्लिक करने पर करता है। ये वही चीज़ है, ये एक मशीन होती है। ट्रिगर आपने कई बार सुना होगे, ट्रिगर दबा दो तो यहाँ से कोई चीज़ दूसरी जगह अप्लाई हो जाती है ना। ट्रिगर नाम आप सोचिए, ट्रिगर मतलब क्या होता है, ठीक है। फिल्मों में कई बार आपने देखा होगा, ट्रिगर दबा दो तो कई चीज़ें कहीं ब्लास्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप उसको दबाते हो तो माउस की तरह वो काम करता है। आपको याद रखना ही वायरलेस होता है ना, एक छोटी सी बटन होती है वायरलेस, ठीक है। ट्रिगर समझ गए होंगे। MS पावर पॉइंट को अधिकतम 400% तक जूम किया जा सकता है। मैंने उसमें भी पूछा था वर्ड एक्सेल में कि इसकी मिनिमम जूम कैपेसिटी कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, और एक्सेल की भी आपको याद रखना है, मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, इसकी भी आपको याद रखना है, ठीक है। MS पावर पॉइंट में हम विभिन्न प्रकार के साउंड, जो PPT बनाई जाती है फाइल, उसमें कई साउंड भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। उसमें फॉर्मेट जिप हो सकता है, BMP, PNG, JPEG, गेव, मेड हो सकता है, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो इस फॉर्मेट वाली, ठीक है। PPT में ये फैसिलिटी केवल और केवल सिर्फ हमें पावर पॉइंट ही प्रदान करता है, ठीक है। MS वर्ड या एक्सेल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MS पावर पॉइंट से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, जानकारी यूज़फुल लग रही होगी। हो सकता है कि अधिकांश लोगों को जानकारी हो, लेकिन हमारे क्योंकि सिलेबस में तो हमें तो ये टॉपिक कंप्लीट करना ही था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।